राधे राधे, हरे कृष्ण। RS मिलेनियर 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे होली कब है। मार्च में 3 या 4 मार्च को होलिका दहन कब है, शुभ मुहूर्त, चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साल 2026 में होलिका दहन और होली के त्योहार को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अलग अलग चैनल के माध्यम से अलग अलग पंचांगों में अलग अलग तिथियां बताई जा रही है। अब इस उलझन को दूर करते हुए वाराणसी की प्रसिद्ध संस्था ने स्पष्ट जानकारी दी है, जिसके अनुसार आप जानेंगे कि होलिका दहन किस मुहूर्त में करना ज्यादा सही रहेगा। आमतौर पर फाल्गुन पूर्णिमा की रात को प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। लेकिन साल 2026 में ये क्रम थोड़ा अलग है। इस बार होलिका दहन और होली के बीच में एक दिन का अंतर रहने वाला है। विद्वानों के अनुसार इस साल होलिका दहन 2 मार्च को रात में अर्धरात्रि में किया जाएगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है का सूतक हमारे देश में मान्य होगा। ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और धार्मिक मान्यता के अनुसार ग्रहण और सूतक काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते। 3 मार्च को सुबह से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। ऐसे में उस दिन रंग खेलना या उत्सव मनाना उचित नहीं होगा। इसलिए होली का मुख्य आयोजन यानी रंग वाली होली का त्योहार 4 मार्च बुधवार को मनाया जाएगा। होलिका दहन करने के लिए 2 बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें पूर्णिमा की रात भी हो और भद्रा दोष भी न हो। 2 मार्च की रात को पूर्णिमा रहेगी और पूर्णिमा तिथि के लगते ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अर्धरात्रि के समय भद्रा का अंतिम हिस्सा होगा। शास्त्रों में भद्रा के अंतिम भाग यानी पूज के समय को भद्रा पूज के समय को हानिकारक नहीं माना गया है। इसलिए 2 मार्च की अर्धरात्रि को भी होलिका का दहन कर सकते हैं, जिसमें सोमवार को रात 12:50 से 2:02 के बीच में होलिका दहन कर सकते हैं। ये लगभग 1 घंटे 12 मिनट का समय रहेगा। और इसके अलावा 3 मार्च मंगलवार को भद्रा काल की पूर्ण समाप्ति के बाद और सूतक लगने से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय सूर्योदय से पहले पहले भी होलिका दहन कर सकते हैं। 3 मार्च मंगलवार को सुबह 5:28 पर भद्रा काल की समाप्ति होगी और सुबह 6:20 से चंद्र ग्रहण का सूतक प्रभावी हो जाएगा। तो इस बीच में यानी सूतक लगने से पहले और ग्रहण की समाप्ति के बाद जो बीच का समय बचता है, उस समय भी आप होलिका की पूजा करके होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर विद्वानों के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि ग्रहण की समाप्ति के बाद और उदय तिथि के अनुसार व्याप्त पूर्णिमा तिथि में शाम को जब ग्रहण का सूतक भी समाप्त हो जाए, चंद्र ग्रहण भी समाप्त हो जाए, उस समय होलिका दहन करना ज्यादा सही रहेगा, ताकि विधि विधान से होलिका की पूजा करी जा सके, होलिका की परिक्रमा की जा सके और होलिका दहन किया जा सके। क्योंकि इससे पहले की जो भी समय है तो थोड़ा जल्दबाजी में रहेंगे और जल्दबाजी में या हड़बड़ी में होलिका दहन करना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इससे पूरी सावधानी बरतते हुए आपको होलिका दहन करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जब आपके क्षेत्र में जिस भी समय होलिका दहन अधिकतर लोग कर रहे हो, उसमें आपको भी होलिका दहन करना चाहिए। और 3 मार्च बुधवार को ग्रहण शाम 6:46 पर समाप्त होगा। इसके बाद में शाम 6:48 से रात 8:50 के बीच में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस मुहूर्त में भी आप होलिका दहन कर सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ होलिका दहन किस समय किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि इस बार 2 मार्च सोमवार को शाम 5:56 से शुरू होगी। भद्रा काल भी इसी समय शुरू हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि 3 मार्च मंगलवार को शाम 5:07 पर समाप्त होगी।
3 मार्च मंगलवार को राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा, क्योंकि इस समय ग्रहण का सूतक काल प्रभावी रहेगा और ग्रहण भी प्रारंभ हो चुका होगा, जो कि विदेशों में दिखाई देने लगेगा। तो इस समय आप राहु केतु ग्रह से संबंधित चीजों का दान कर सकते हैं। वहीं इस दिन मघा नक्षत्र सुबह 7:31 तक रहेगा। उसके बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और सुकर्मा योग सुबह 10:24 तक रहेगा। 4 मार्च बुधवार को रंग भरी होली खेलने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:49 से लेकर 11:55 रहने वाला है और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। होली के बाद आने वाली चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व भी मनाया जाएगा, जो कि इस बार 5 मार्च दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और द्वितीय तिथि गुरुवार को शाम 5:03 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।